Hello and assalamu alaikum. Welcome back to the YouTube channel of Dynamic Law Association. तो आज की वीडियो में हम ब्रेन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ब्रेन क्या है, इसके पार्ट्स क्या हैं और इसके लोब्स क्या हैं और उनकी फंक्शनिंग फिर हम देख लेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज़ अ ब्रेन? The brain is the most complex part of the human body. This 3-pound organ is a seat of intelligence, interpreter of the senses, initiator of body movement, and controller of behavior. दैट मीन्स कि हम कुछ भी कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, काम कर रहे हैं, किसी पे गुस्सा कर रहे हैं, जब हम किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं तो पीछे होते हैं, या कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो हमारे जो इंस्टेंट हमारा जो रिस्पॉन्स होता है, हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस हैं, वो सारे हमारा ह्यूमन ब्रेन जो है वो देख रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है। यानी ब्रेन एक 3 पाउंड का ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर हमारी पूरी बॉडी चल रही है। यहाँ पे हम 3 स्ट्रक्चर्स को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है क्रेनियम, ठीक है। तो क्रेनियम जो है वो स्कल भी आप उसको कह सकते हो, और जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है ना वो एक स्कल के अंदर पैक है, ठीक है। दैट मीन्स कि उसकी प्रोटेक्शन के लिए एक बोनी सा स्ट्रक्चर है जिसको हम स्कल कहते हैं। सेकेंड थिंग इज़ मेनिंजेस, ठीक है। अब मेनिंजेस क्या हैं कि ये 3 लेयर्स हैं, ठीक है, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जिन्होंने कवर किया हुआ है। ये 3 लेयर्स मेनिंजेस कहलाती हैं, और इन दोनों इसकी जो इनर लेयर और मिडल लेयर होता है मेनिंजेस की, इनर और मिडल लेयर, उसके बीच में एक फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, जो कि क्या करता है कि अगर एक सडन शॉक या जर्क या कोई और चीज़ धचका लगता है ना ब्रेन को, तो उस पे उसको से उसकी प्रोटेक्शन करता है। तो अगर हम डेफिनेशन देखें मेनिंजेस की, तो इट विल बी द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड आर कवर्ड विद 3 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स कॉल्ड एज meninges. Between the inner and middle layer there is a fluid, the cerebrospinal fluid, which help to cushion the brain from shock, ठीक है। इसके अलावा मेनिंजेस क्या करती हैं कि मेनिंजेस ऑल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू ब्रेन टिश्यू थ्रू कैपिलरीज, ठीक हो गया। अब ब्रेन जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, जो कि है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। अब सबसे पहले हम फोर ब्रेन को देखते हैं। सो द फोर ब्रेन इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स दैट आर द सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। अब हम बात करें कि फोर ब्रेन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फंक्शन क्या है। तो द फोर ब्रेन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस इंक्लूडिंग रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन, thinking, perceiving, producing and understanding language and controlling motor function. That means कि motor functions में जो भी हमारी mobility functions हैं, इसके अलावा जो चीज़ हम sense कर रहे हैं, सोच रहे हैं, जो चीज़ हम perceive कर रहे हैं, कुछ भी है वो हमारा फोर ब्रेन देख रहा है। दैट मीन्स इसीलिए ये सबसे बड़ा पार्ट है, क्योंकि ही इज़ रिस्पॉन्सिबल या इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजॉरिटी ऑफ द फंक्शन। अब फोर ब्रेन के आपके पास कुछ लोब्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला लोब है फ्रंटल, जो कि आपके फोरहेड साइड पे है। अब इसके फंक्शन क्या हैं? प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मोटिवेशन, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, इम्पल्स कंट्रोल, सोशल बिहेवियर, पर्सनालिटी, मेमोरी, लर्निंग, रिवॉर्ड, अटेंशन। ये कौन कर रहा है? हमारा जो फ्रंटल लोब है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि लोब्स की पोजिशनिंग क्या है, ठीक है। कौन कौन से लोब हैं? फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑसिपिटल। आगे चलें, अब इनके फंक्शनिंग देखें तो फ्रंटल लोब का हमने देख लिया था क्या है, थिंकिंग, मेमोरी, बिहेवियर और मूवमेंट। पैराइटल लोब जो कि यहाँ बैक ऊपर साइड पे है, जहाँ पे यूजुअली हम एक पोनी टेल बना रहे होते हैं, उसका काम है लैंग्वेज एंड टच का, जो हम बात कर रहे हैं या जिन चीज़ों को हम टच कर रहे हैं। टेम्पोरल लोब का क्या काम है? उसका काम है हेयरिंग। अब ये कान के पास है, ठीक है, इसको ऐसे कनेक्ट करना है। अब ये कान के पीछे है, जिसको हम कहेंगे हेयरिंग, लर्निंग और फीलिंग काम है इसका। ऑसिपिटल पीछे है, आँखों के पीछे वाली साइड पे, जिसका काम है देखना, साइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो, ठीक है। अब इसके अलावा 2 चीज़ें और हैं। ब्रेन स्टेम, जहाँ पे ब्रेन ख़त्म होता है वहाँ पे एक स्टेम सी है जो कि आपको स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट करिए। उसका काम क्या है? ब्रीथिंग, हार्ट रेट एंड टेम्परेचर। और फिर सेरेबेलम का यहाँ पे भी लिखा हुआ है एक, ठीक है, उसका काम क्या है?
तो उसका काम बॉडी में कोऑर्डिनेशन और बैलेंस रखना है, ठीक है, चाहे वो टेम्परेचर की फॉर्म में है, चाहे जब हम वॉक कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, एक बैलेंस मेंटेन करना उसका काम आ जाता है। यहाँ पे मैं ब्रीफली अगर थोड़ा सा बता दूँ कि सेरिब्रम जो है वो आपका मेन सेंटर है काफ़ी सारी सेंसेशंस का, हेयरिंग, साइट, स्मेल, मेमोरी, वॉलंटरी एक्शंस, इंटेलिजेंस का, रीजनिंग का, इन सब का, ठीक है। और सेरिब्रम दो हेमीस्फेयर्स में डिवाइड है, एक मतलब दो हेमीस्फेयर्स है, सेरिबेरल हेमीस्फेयर, ठीक है, जिसको कहते हैं, और फिर वो आगे से 4 लोब्स में डिवाइड हुई भी होती हैं। अब यहाँ पे अगर मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ कि थैलेमस का क्या फंक्शन है। सेरिब्रम जहाँ ख़त्म होता है वहाँ पे आपके पास थैलेमस आता है। थैलेमस जो है वो सारी बॉडी में से जितने भी इम्पल्सेस आ रहे होते हैं उसको रिसीव करता है, ठीक है, और ये पेन रिसेप्शन और कॉन्शियसनेस में इन्वॉल्व होता है। उसके बाद आ जाता है उसके नीचे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आपकी बॉडी का फंक्शन रेगुलेट करता है, वाटर बैलेंस को देखता है, ब्लड प्रेशर को देखता है, और आपके जो मूड स्विंग्स होते हैं उस चीज़ को देख रहा होता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ब्रेन के सेकेंड पार्ट पे, जो कि है मिड ब्रेन। सो द मिड ब्रेन इज़ अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम लोकेटेड बिलो द सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड एट द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। दिस स्मॉल बट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्लेज अ क्रूशल रोल इन प्रोसेसिंग विजुअल एंड ऑडिटरी सिग्नल्स, ठीक है। दैट मीन्स आपकी ब्रेन स्टेम कहाँ है, आप यहाँ पे अपना हाथ जो है अपनी जहाँ पे आपके हेयर लाइन ख़त्म हो रही है वहाँ पे रखें, तो वहाँ पे आपकी ब्रेन स्टेम आती है बिल्कुल छोटी सी, और इसके नीचे आपकी स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाती है। तो जहाँ पे ब्रेन स्टेम है ना, ब्रेन स्टेम के बिल्कुल ऊपर आपके पास ये मिड ब्रेन जो है वो मौजूद है, ठीक है। अब ये क्या करता है कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है और फिर फोर ब्रेन के जिस पार्ट की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना उस तक वो पहुंचाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर उसके पास आगे इंफॉर्मेशन विजन से रिलेटेड, तो वो ऑसिपिटल लोब को भेजेगा। अगर वो कोई स्किन से हमने टच किया, जैसे मैंने अगर किसी गर्म चीज़ पे हाथ रखा है, मुझे वहाँ से हीट फील हुई है, मैसेज सेंसरी जो वो हैं हमारे न्यूरॉन्स, वो मैसेज लेके फ़ौरन जाएंगे हमारे मिड ब्रेन के पास, और मिड ब्रेन आगे से उसको भेजेगा पैराइटल लोब के पास, और पैराइटल लोब ये फिर आगे से ब्रेन को मतलब दोबारा से मोटर न्यूरॉन के थ्रू जो है वो मैसेज भेजेगा कि हाँ भाई अब ये वाला काम करना है, फिर मोटर नर्व्स जो हैं वो एक्शन लेके हमारे हाथ को फ़ौरन से पीछे करेंगे, ठीक है। तो ये एक तो ये काम, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो मिड ब्रेन है वो सेरिब्रम के नीचे है, और ये क्या करता है, इट रिसीव सेंसरी इन्फॉर्मेशन एंड सेंड इट टू द अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, एंड इट ऑल्सो कंट्रोल्स सम ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस एंड posture। अच्छा, अब हम आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे, दैट इज़ हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन कोऑर्डिनेट फंक्शन दैट आर फंडामेंटल टू सर्वाइवल इंक्लूडिंग रेस्पिरेटरी रिदम, मोटर एक्टिविटी, स्लीप एंड wakefulness. It is one of the three major developmental divisions of the brain. The other two are the midbrain and forebrain. midbrain and forebrain हमने पहले पढ़ लिया, अब हम पढ़े हैं हाइंड ब्रेन को। तो ये क्या करता है, ये जो हमारी स्लीप वेक साइकिल है उसको देख रहा है, डिफरेंट मोटर एक्टिविटीज़ को देख रहा है, और हमारी ये जो सांस वगैरह चल रहा है इसको देख रहा है, ठीक है। अब हाइंड ब्रेन जो है वो हमारे पास 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज़ सेरिबेलम। अब आप देखो फोर ब्रेन में सेरिब्रम था, यहाँ पे सेरिबेलम है, ठीक है, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। अब सेरिबेलम का क्या काम है, सेरिबेलम, अब सबसे बड़ा पार्ट कौन सा था, जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि सबसे बड़ा पार्ट ब्रेन का कौन सा था। डेफिनेटली येस, बिल्कुल सेरिब्रम था। तो अब जो सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है वो हमारे पास है हाइंड ब्रेन, ठीक है। तो ये क्या करता है, इट कंट्रोल्स बैलेंस एंड मसल कोऑर्डिनेशन, ठीक हो गया। अब जो दूसरी बात अगर हम करें मेड्यूला ऑब्लोंगेटा की, तो इट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन जस्ट अबव द स्पाइनल कॉर्ड। अब जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होनी है वहाँ पे मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है। मेड्यूला कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री प्रोसेसेस ऑफ द बॉडी। अब मैंने 3 टर्म्स यूज़ की हैं, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और रिफ्लेक्स एक्शन। वॉलेंट्री एक्शंस वो एक्शंस हैं जिनको आप खुद कंट्रोल कर सकते हो, जैसे मेरी मर्ज़ी मैं बात करूं या ना करूं, मेरी मर्ज़ी मैं यहाँ से उठ के पानी लेने जाऊं या ना जाऊं, या मैं अपनी मर्ज़ी से लेट रही हूँ, मैं चल रही हूँ, मैं सो रही हूँ, उठ रही हूँ, जो चीज़ें मैं अपनी मर्ज़ी से कर सकती हूँ कंट्रोल अपनी बॉडी में, वो क्या हैं, वो वॉलेंट्री एक्शंस हैं, ठीक है। मैंने किसी हेल्प की, मैं यहाँ से बाहर गई, मैंने कुछ सोचा, मैंने कुछ किया,
तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, वो वॉलेंट्री एक्शन हैं जो कि हम खुद से कंट्रोल कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक टर्म आ जाती है इनवॉलेंट्री एक्शंस। इनवॉलेंट्री एक्शंस वो होते हैं जो कि नेचुरल हैं, नेचुरल प्रोसेसिंग होती है, आप उसको नहीं रोक सकते, ठीक है। जैसे कि हम बात करें अगर इनवॉलेंट्री में हमारी हार्ट बीट चल रही है, हम अपने दिल की धड़कन को नहीं रोक सकते, ठीक है। हम अपने सांस को थोड़ी देर के लिए कंट्रोल कर सकते हैं बट हम बिल्कुल उसको रोक नहीं सकते। इसी तरह जो हमारे मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है हम उसको रोक नहीं सकते। तो जिन चीज़ों को हम रोक नहीं सकते, या आई ब्लिंकिंग को भी हम थोड़ी देर के लिए कंट्रोल कर सकते हैं, हम बिल्कुल रोक नहीं सकते, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी इनवॉलेंट्री एक्शंस में आ जाती हैं। अब हम थर्ड थिंग की बात करें, जो मैंने एक टर्म यूज़ की जो थे रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन वो होते हैं जो कि एकदम से इमरजेंसी की सिचुएशन में आपका रिस्पॉन्स आता है। जैसे मैंने गर्म चीज़ को हाथ लगाया और एकदम से मेरा हाथ पीछे चला गया, ठीक है। मैंने दरवाज़ा खोला और एकदम से मेरी आंखों में तेज़ रोशनी पड़ी, तो मैं एकदम से अपनी आंखें बंद कर लूँगी। अब ये जो एकदम से हम क्विक रिस्पॉन्स देते हैं ना, ये हमारे आ जाते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस में, ठीक हो गया। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको ये तीनों चीज़ें क्लियर हो जाएं। मैं खाना खा रही हूँ, मैंने अपने मुंह में निवाला डाला। अब जब तक निवाला मेरे मुंह में है मैं उसको चबा रही हूँ, ये वॉलेंट्री एक्शन में मेरे कंट्रोल में है, ठीक है। अब जब वो निवाला मेरे फेरेंक्स से नीचे चला गया, अब जब फेरेंक्स से वो गुजर गया है, तो अब मेरे हाथ में वो चीज़ नहीं है कि मैं उसको कंट्रोल कर सकूं या मैं उसको वापस लेके आ सकूं, ठीक है। अब हमारे पास आ जाती है वो इनवॉलेंट्री एक्शन में चला जाएगा, ठीक है, जो हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अब थर्ड चीज़ क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एकदम से मुझे वो खाना एसिडिक था या कोई और उस खाने में मसला था, और क्या हुआ वहाँ पे, मुझे वॉमिट आ गई, वो उसका रिफ्लेक्स एक्शन गया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे जो कि है पोन्स। पोन्स जो है वो बिल्कुल एक स्मॉल लोब टाइप स्ट्रक्चर है जो कि मेड्यूला के ऊपर ही मौजूद होता है, और वो मेड्यूला की हेल्प कर रहा होता है ब्रीथिंग प्रोसेस में, ठीक है, उसको कंट्रोल करने में। और ये सेरिबेलम और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में एज अ कनेक्शन भी सर्व करता है। और हम लोगों का सांस तेज़ हो रहा है एक्सरसाइज के बाद, कम हो रहा है डर की वजह से, ये सारी चीज़ें पोन्स कंट्रोल कर रहे हैं। अब हमने एक और टर्म यहाँ पे यूज़ की, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या है, आपकी रीढ़ की हड्डी, और जो कि ह्यूमन की जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, वो एक ओवरऑल ओवल शेप्ड हॉलो सिलेंड्रिकल जो है वो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि हमारे ब्रेन की बेस से लेके बिल्कुल लास्ट तक जो है, यानी जहाँ पे आपकी हिप बोन है वहाँ तक ये जा रहा है। और ये वर्टिब्रा के जो है ना, एक वर्टिब्रा यानी डिफरेंट हड्डियों से, छोटी छोटी हड्डियों से प्रोटेक्टिव है। वेल दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपके पास मज़ीद कुछ टॉपिक सजेशन है या आपकी कोई क्यूरी है तो यू कैन ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, बी अमान।